students. Today's topic is breathing and exchange of gases. Okay, chapter of biology, class 11th. So, as you can see, the chapter name is breathing and exchange of gases. Definitely, we are going to talk about respiration, breathing, respiratory organs at different levels of organization. Okay, और breathing और जो respiration वाला part है वो हम लोग ने lower classes में भी पढ़े हैं. So, we won't discuss much about it. बट टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग इट्स लाइक हमें याद आता है कि हम लोग जब सांस अंदर लेते हैं दैट इज़ वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड यू नो दैट इन योर डे टू डे लाइफ यू रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी. इसीलिए तुम लोग क्या करते हो, ये एनर्जी कहाँ से डिराइव करते हो, भूख लगती क्या करते हो ना, भूख लगती फिर खाना खाने लगते हो ताकि एनर्जी मिले, या फिर जब काम करते हो और सडनली भूख लगती है, पढ़ाई करते करते भूख लगती है, बिकॉज every work we do requires energy and this energy is derived from catabolism of various components of food, that is proteins, carbohydrates, fats, etc. और ऑक्सीजन इन कैटाबॉलिक प्रोसेस के लिए फ्यूल की तरह काम करते हैं. जैसे गाड़ी चलाने के लिए, कहीं भी पहुंचने के लिए गाड़ी चाहिए, राइट. लेकिन उस गाड़ी में जब तक फ्यूल नहीं डालेंगे तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी. उसी तरह बॉडी को अगर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी को कैटाबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कैटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इंटर्न बॉडी से निकल जाता है, टिश्यूज से, सेल से, ओके, विच इज़ अ वेस्ट मटेरियल. बॉडी डज नॉट रिक्वायर. सो देर इज़ अ कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ गैसेज, okay, and this body requires a continuous exchange of gases. That is, oxygen from the atmosphere is taken inside and carbon dioxide is produced, is taken out, and this process of gaseous exchange is called breathing or respiration. And the simple difference between breathing or respiration is breathing may we take in oxygen and give out carbon dioxide, whereas in respiration there is also energy released, okay, which can be utilized by the body. Now talking about the different organs, because all the animals have different organs specialized for the gaseous exchange. ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अलग होता है. जैसे सेल्यूलर लेवल पे पॉरीफेरा है एग्जाम्पल, और यहाँ पे जनरल बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन होता है, राइट. आई होप यू ऑल नो व्हाट इज़ डिफ्यूजन. देन टिश्यू ऑर्गन वाले लेवल पे कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, सिलेंट्रेट, स्टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो सिलेंट्रेट्स है, पॉरीफेरेंस है, फ्लैटवर्म्स है, या क्यूटिकल अर्थवर्म्स है, या मॉइस्किन एम्फीबियन, इसमें बेसिकली स्किन के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है. उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन आप स्किन कह सकते हो, एंड मोड ऑफ एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो. नाउ टॉकिंग फर्दर अबाउट द आर्थ्रोपोड्स और द ऑर्गन सिस्टम लेवल, यहाँ पे आर्थ्रोपोड, फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल और हम लोग भी आते हैं, राइट. आर्थ्रोपोड्स का बेस्ट एग्जांपल है कॉकरोच, और फेवरेट ऑर्गेनिज्म है बायोलॉजिस्ट और बायो स्टूडेंट्स का, ओके. नाउ आर्थ्रोपोड्स बेसिकली जो है उनका गैसियस एक्सचेंज जो होता है ट्रैकियल सिस्टम से होता है. कैसे होता है, ट्रैकियल, स्पेशली कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम है, ओके. उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो स्पायरिकल्स होते हैं, ओके. देन फिश में गिल्स होता है, और एक्वाटिक एनिमल, आर्थ्रोपोड, मोलस्कस एंड फिशेस, इन सब का गिल्स ही होता है. एंड गैसियस मोड होता है, मोड ऑफ गैसियस एक्सचेंज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. देन पल्मोनरी रेस्पिरेशन, मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये लंग्स में होता है, जो इंसानों में होता है, यानी कि बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल्स में लंग्स होता है, और किसी के कम लंग्स होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं. बट अक्सर जो टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट्स इंक्लूडिंग वुमन, इंक्लूडिंग ह्यूमन, द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज lungs. The main respiratory organ is lungs. Okay, moving further, you can now see in your slide I've written parts of human respiratory system. क्योंकि अब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, हमने सारे फाइलम्स की बात कर ली अबाउट रेस्पिरेटरी, उसमें उतना ही पढ़ो, बट डिटेल में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. और मेन पार्ट्स आप लोग को पता ही है, हम सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से. नाक में नॉस्ट्रल्स होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल्स भी होते हैं, ओके. और नॉस्ट्रल्स अगर एग्जैक्टली है क्या, इट इज़ द ओपनिंग
कहाँ पे है? अबाउ द अपर लिप ना, ओपनिंग अबाउ द अपर लिप, राइट. इसमें बताने की ज़रूरत नहीं. और विच लीड्स टू नेसल पैसेज. देन यू हैव अ नेसल पैसेज विच इज़ डिवाइडेड इनटू नेजोफेरिंग. ये जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है आपका नेजोफेरिंग और ओरोफेरिंग्स और रिंगोफेरिंग. इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं है, बट ये फेरिंग्स है. और यहाँ से माउथ के अंदर से यू हैव बकल कैविटी विच इज़ देन, जब ये नीचे आता है ट्रैकिया में डिवाइडेड हो जाता है. ट्रैकिया के जो देखो 2 लोब्स है, ये 2 पाइपलाइन टाइप दिख रहा है. एक तरफ जो है ये ट्रैकिया है, उसके पीछे की तरफ इसे ना, सामने और पीछे. यू हैव टू नो दिस वर्ड डॉर्सल, वेंट्रल, ये सब वर्ड्स आप लोग को पता होना चाहिए. तो वेंट्रल साइड पे वेंट्रल ट्रैकिया है. ओके, वेंट्रल पार्ट मतलब सामने वाले पार्ट पे ट्रैकिया है, गले के सामने वाले पार्ट, और पीछे वाले पार्ट पे क्या है? इसोफिगस. ओके, जस्ट एक दूसरे के आगे पीछे हैं हम लोग. तो यहाँ पे अगर लोकेशन दिया भी है, देखो लैरिंग्स, ये देखें यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिया है कि जो नॉस्ट्रल्स का काम क्या होता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करना. जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल होता है जिसमें नेजल चैम्बर होता है, वो ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, ट्रैप्स द डस्ट, ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, बहुत ज़रूरी है. और इंटरनल नॉस्ट्रल में फिर ये नेजल चैम्बर से एयर चला जाता है. ठीक है. फेरिंग्स इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. ये जो फेरिंग्स होता है ये कॉमन पैसेज है ना, यहाँ से फूड भी जाएगा, यहाँ से एयर भी जाएगा. कॉमन पैसेज है, लेकिन आगे चल के ये डिवाइड हो जाता है. नेज़ल चैम्बर जो है फाइनली किस में जाता है? नेज़ोफेरिंग्स में ओपन हो जाता है. और जो लैरिंग्स होता है, जो हमारा साउंड बॉक्स है, ओके, लैरिंगोफेरिंग्स या लैरिंग्स, यहाँ पे जो है हमारा साउंड बॉक्स है, जिससे हमारी मधुर मधुर आवाज़ आ जाती है वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होने पे. ओके, वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेट होने पे साउंड प्रोडक्शन होता है. और थिक इन मेल्स होता है और फीमेल्स में थीन होता है, इसलिए मेल की आवाज़ थोड़ी सी मोटी रहती है और फीमेल्स की आवाज़ सुरीली होती है. नाउ देन यू हैव फर्दर, इट इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रैकिया. ये फ्रंटल पार्ट जो है, या सॉरी ये वेंट्रल पार्ट जो है वो ट्रैकिया है, और जो डॉर्सल है वो ईसोफिगस है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है. देखो यहाँ पे तो ये देखो, एक तो ये लिखा है स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिडल थोरेसिक कैविटी. ये मिडल थोरेसिक कैविटी है ना, लेकिन जब वो मिडल थोरेसिक कैविटी की जो 5th थोरेसिक वर्टेब्रे है, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है इनटू लेफ्ट एंड राइट. तो ये क्वेश्चन आएगा कि कौन से थोरेसिक वर्टेब्रा, ये कहाँ पे डिवाइड हो रहा है? 5th थोरेसिक वर्टेब्रा पे. कहाँ पे डिवाइड हो रहा है? 5th थोरेसिक वर्टेब्रे में. ठीक है. और फेरिंग्स की बात आएगी तो क्या लिखेंगे? ब्रोंक्यूल्स फॉर्म मैनी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, आई एक्सप्लेन टू यू ऑल इन डिटेल आगे. ये देखिए यहाँ पे ट्रैकिया के भी बारे में दिया है. और ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजियस रिंग. ऑब्वियसली ना, देखो इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग क्यों होगा? कार्टिलेजियस रिंग इसलिए होगा ताकि उसको सपोर्ट मिले, लेकिन वो पूरा गोल नहीं होगा क्योंकि पीछे इसोफेगस है. वेंट्रल पार्ट में ट्रैकिया है, तो वो जो रिंग्स जो उसको है, जो उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, वो आधे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं पूरी तरह. है ना, इनकम्प्लीट इसलिए होते हैं क्योंकि वो पीछे की तरफ उसके डॉर्सली की तरफ उसके सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स क्या हो जाते हैं? इनकम्प्लीट रहते हैं ड्यू टू इसोफिगस. ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द विंड पाइप. इट इज़ नॉट, इसोफिगस इज अ फूड पाइप एंड ट्रैकिया इज अ विंड पाइप. ट्रैकिया एंड इसोफिगस, देखो फूड पाइप एंड विंड पाइप, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ इट, what did I say? Bronchioles form many bag-like structures terminally which are known as alveoli. So ये देखिए, ये लंग्स है हमारा, राइट. ये हमारे लंग्स हैं. लंग्स को ही गौर से देख लो आप, लंग्स को गौर से देखो. सो हियर यू कैन सी, ये दोनों लंग्स जो है, इसको आप देखिए कि लंग्स रहते कहाँ हैं. लंग्स रिसाइड इन द थोरेसिक कैविटी विच इज़ फॉर्म बाय द वर्टेब्रल कॉलम, जो डॉर्सल सरफेस है उसका. ओके, और स्टर्नम जो है, मतलब कहाँ कहाँ है, ये देखो, ये स्टर्नम, यानी कि ये पता है ना आप लोगों को, रिब्स के बीच में जो हड्डी होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं, दोनों रिब्स के बीच में. तो उसके अंदर ही तो लंग्स है. लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज है ही है, लेकिन बीच में स्टर्नम है. और रिब्स लेटरली प्रेजेंट है, साइडवेज. देखो यहाँ पे रिब्स है, यहाँ पे स्टर्नम है, और डॉर्सली क्या है? वर्टेब्रल कॉलम है. यानी कि 3 खांचे में वो लंग्स मौजूद है. और डायफ्राम नीचे की तरफ है. डायफ्राम बोलते हैं, डायफ्रागम नहीं, डायफ्राम उसके नीचे के पार्ट में.
नाउ ऑल्सो यू कैन सी ये जो ट्रैकिया ओपन अप होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई में। किस में ओपन होता है? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई में। और इसमें जो ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ओके, व्हाट इज ब्रोंकाई? ब्रोंकाई में आप लोग देख सकते हो ऐसे ये जो ओपनिंग है, लार्ज एयर पैसेजेस दैट लीड फ्रॉम द ट्रैकिया टू द लंग्स, मतलब विंड पाइप से जो लंग्स में जा रहा है लार्ज पैसेजेस, यानी कि ब्रोंकाई, जैसे मैंने कहा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई। और ये जो टर्शरी ब्रोंकाई फाइनली डिवाइड करता है ब्रोंक्यूल्स में, ओके। और इनिशियली वो रिंग में विथ रिंग रहता है, ब्रोंक्यूल्स में नॉन रिंग रहता है। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होता है उसी में रिंग एक्स्ट्रा रिंग्स होते हैं। और ये जो ब्रोंक्यूल जो होते हैं ये मैनी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसको हम अल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्वियोलाई। अल्वियोलाई और अल्वियोलर ड्रग्स टुगेदर टेक पार्ट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि मेन जो यहाँ से एयर को कहाँ पहुँचना है? अल्वियोलाई तक, क्योंकि अल्वियोलाई ही वो अल्वियोलाई और अल्वियोलर डक्ट्स ही मेन है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में टेक पार्ट करते हैं। Okay, now bronchi, bronchioles and alveoli, they together constitute a lung. तो लंग में ये तीनों चीज़ें हैं। और ईच लंग इज कवर्ड बाय ल्यूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, ईच लंग के ऊपर क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लूरल। अगर मैं लंग्स का डिस्कस करूँ आप लोग को, एक तो 2 लंग्स है, 2 इन नंबर, यस और नो? लंग्स कितने हैं? किसी के 4 है, किसी के 5 है, क्या? नहीं, सबके 2 लंग्स है। अब 2 लंग्स में ये वाला लंग थोड़ा सा शॉर्टर लग रहा है, ये वाला थोड़ा सा लंबा लग रहा है ना, लेकिन यहाँ पे नोटिस करिए इन दोनों को एक डबल लेयर्ड ल्यूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिसमें ल्यूरल फ्लूइड है बिटवीन देम। क्यों? जैसे ना हार्ट के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड था दोनों लेयर के बीच में, तो उसका फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, उसी तरह ये ल्यूरल मेम्ब्रेन, जो आउटर ल्यूरल मेम्ब्रेन, इनर ल्यूरल मेम्ब्रेन के बीच में ल्यूरल फ्लूइड है, ओके। और लेफ्ट लंग और राइट लंग में मेन डिफरेंस क्या है? लेफ्ट लंग थोड़ा लॉन्गर है, नैरोवर है, वरस राइट लंग थोड़ा शॉर्टर है, ब्रॉडर है। लेफ्ट लंग लाइट वेट का है, राइट लंग हैवी है। और कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है लेफ्ट लंग में और नो नॉच। देखो ये देखो लेफ्ट लंग में, क्योंकि यहाँ पे हार्ट होता है, यहाँ पे हार्ट रहता है ना, इसीलिए यहाँ से थोड़ा नॉच आता है, इसको कार्डियक नॉच कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक नॉच। लेकिन देखो राइट लंग पे कार्डियक नॉच नहीं है, क्योंकि हार्ट इस तरफ है। लेकिन राइट लंग थोड़ा सा ऊंचा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीवर होता है, ओके। डायफ्राम यहाँ होता है और यहाँ पे लीवर उसको थोड़ा सा ऊंचा कर जाता है। और एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे जो फीचर्स होते हैं, ये लाइन, यहाँ पे 2 फीचर्स है। जो ऐसे स्लांटिंग फीचर होता है उसको हम ऑब्लिक फीचर कहते हैं। यहाँ पे भी देखो एक ऑब्लिक फीचर है। ये ऑब्लिक फीचर जो है लेफ्ट लंग को 2 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि एक ही ऑब्लिक फीचर है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फीचर है और एक ऑब्लिक फीचर है। ये पूरे लंग्स को, ये जो राइट लंग्स को 3 में डिवाइड कर रहा है, यस और नो? ये हॉरिजॉन्टल फीचर, इसको हॉरिजॉन्टल फीचर करेंगे। और ये जो वाला फीचर, जो ये डिवीजन है, इसको फीचर बोलते हैं हम लोग। ये क्योंकि स्लांटिंग है, इसको ऑब्लिक बोलते हैं। ये टर्म याद रखो। यहाँ पे तो ऑब्लिक ही है, देखो लेफ्ट लंग में, और ये 2 में डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग। अगर जैसे मैंने डिस्कस किया ही था, इट इज सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी, एयर टाइट चैम्बर। डॉर्सली उसका वर्टेब्रल कॉलम है, वेंट्रली स्टर्नम है, और लैटरली इस तरह रिब्स है, एक खांचे में है लंग्स। और लोअर साइड पे डायफ्राम है, ओके। स्पेलिंग याद रखिए, डायफ्रागम ना बोलिए, डायफ्राम बोलिए। क्या बोलना है? डायफ्राम, ओके। नाउ मूविंग फर्दर, इफ यू टॉक अबाउट हाउ एग्जैक्टली द ब्रीथिंग इज हैपनिंग, पहले कहाँ पे एयर जा रहा है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में, फिर नेजल चैम्बर में, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल में, फिर नेजोफेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के बाद ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल 2 होते हैं ना, एक नॉर्मल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर अल्वियोलाई, और अल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पे एग्जैक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। तो ये एक्सचेंज जोन है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जब तक ब्रोंक्यूल्स तक एयर जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्टिंग जोन। यानी कि 2 जोन्स कौन से हुए? कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन। 2